अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पहला चैप्टर है जो कि हीट से रिलेटेड है, और इस चैप्टर के अंदर मेनली जो चीज़ें आप डिस्कस कर रहे होते हैं, अगर इस चैप्टर को डिवाइड किया जाए तो इस चैप्टर के जो है मेजर जो है वो 4 मेजर आपके पास टॉपिक्स जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, ठीक है, उसके अंदर हीट और टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, जो कि बेसिक एक इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक डिस्कशन है, जो इससे पहले आप क्लास के अंदर पढ़ के आ रहे हैं उसको सबसे फर्दर डिटेल डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। सेकंड जो चैप्टर का टॉपिक है, इसके अंदर हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक को। थर्मल एक्सपेंशन की रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो लीनियर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की कंडीशंस क्या हैं और रिलेशंस को डिस्कस किया जाएगा। सेकंड के बाद जो थर्ड हमारा टॉपिक होगा उसमें डिस्कस किया जा रहा होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस के ऊपर डिफरेंट डेरिवेशंस, डिफरेंट उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस किया जा रहा होगा। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोग पढ़ के आए, उसको काफ़ी डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, और उसकी बेसिस के ऊपर डिफरेंट गैस लॉस की कंडीशंस क्या होंगी उनको भी डिस्कस किया जा रहा होगा। जबकि अगर बात की जाए चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तो चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो थर्मोडायनेमिक के लॉस हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों इंक्लूड हो रहा है। सो स्टूडेंट्स याद रहे, इस चैप्टर को इस तरह से डिवाइड किया जाए तो 4 मेजर टॉपिक्स हैं। इसमें एक टॉपिक और भी बीच में यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ही किसी हद तक आप पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, जो कि गैस लॉस हैं, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन आ रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट इस तरह से इस चैप्टर को 4 या मोस्टली 4 या 5, अगर आप गैस लॉस को एक टॉपिक कंसिडर करें तो वो भी आपके पास एक पार्ट जो है कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से इस चैप्टर की मेन डिवीजन हो रही होगी। सो स्टार्ट करें सबसे पहला इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन की रिस्पेक्ट से बात की जाए तो सबसे पहली जो कंडीशन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे वो हीट के हवाले से। ख्याल रहे स्टूडेंट, एट दिस मोमेंट हम थ्योरीज ऑफ हीट को डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरीज ऑफ हीट और उसकी बेसिस के ऊपर किस तरह हीट की डेफिनेशन जो है वो अब बनाई गई, जो कि इस वक्त एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें हीट के हवाले से। हीट के हवाले से याद रहे, हीट एक ऐसा फेनोमेना है, हीट या टेम्परेचर, इन दोनों की रिस्पेक्ट से बात की जाए, हीट एक ऐसा फेनोमेना है जो कि हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर हम अपने सराउंडिंग में बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम हीट के सेंसेशन को फील कर रहे होते हैं। हॉट और कोल्ड होने वाले ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हॉट या कोल्ड हैं, इनको हम सेंस कर सकते हैं। सो बेसिकली जब हीट की बात किया जाए, जिस वक्त भी आपके पास साइंस या जिस तरह साइंस ने तरक्की करनी शुरू की, उस टाइम पे एक चीज़ सबसे पहले इंसान ने जो फील की वो ये कि है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हम सेंस कर सकते थे कि एक ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। सो एक चीज़ साइंटिस्ट के पास एक सबसे पहले डेवलप होनी शुरू हुई कि हीट बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हम उसी वक्त हीट को जज कर रहे होते हैं जब एक हॉट और कोल्ड बॉडी हमारे सामने मौजूद हो। ये एक बहुत कॉमन एक परसेप्शन जो बन गया वो ये कि हमेशा हीट एक ऐसा आपके पास एनर्जी है जो कि एक ऐसी आपके पास हमेशा एनर्जी जो कि ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है। ये वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है आहिस्ता से डेवलप हुए पॉइंट्स। जबकि अगर ट्रांसफ़र ऑफ हीट के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हमेशा हो रहा होगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, एक नेचुरल प्रोसेस होगा, और ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट हमेशा 3 तरीक़ों से पॉसिबल होगा, जो कि आप अपने पुरानी क्लास के अंदर पढ़ के आए, दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास के अंदर या क्लास 9 और 10 के अंदर आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं कि हीट की जो ट्रांसफ़र है, वो जो 3 प्रोसेस हैं वो किस तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हीट की जो एक बहुत कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि सेंसेशन है, ठीक है, आप उसी वक्त हीट को जज कर सकते हैं कि जब 2 बॉडीज़ के टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस हो। मसलन अगर आप एक हॉट बॉडी के अंदर, यानी कि अगर एक हॉट आपके पास जो है कोल्ड, यानी कि हॉट आपके पास वाटर है, और अगर आप उसमें अपना जो है हाथ उसमें प्लेस करें तो आपको पानी उस वक्त तक गर्म फील होगा जब तक कि आपके हाथ का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही आपके हाथ का टेम्परेचर पानी के गर्म टेम्परेचर के बराबर हो गया, उस वक्त आपको पानी जो है जो है गर्म लगना जो है ख़त्म हो जाएगा, और आपका सफ़ी लोगों के पानी से ठंडा होना शुरू हो गया। सो ये बात याद रहे, ये जो सेंसेशन है उसी वक्त हम फील कर सकते हैं जब टेम्परेचर्स के दरमियान डिफरेंस हो। अगर डिफरेंस ख़त्म हो जाए तो यू कैन नॉट एबल टू सेंस दैट, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बेसिस के ऊपर कुछ थ्योरीज बनाई गई। ये जो बेसिक हमारे आइडियाज़ हैं ये वक्त के साथ साथ डेवलप हुए। अब इसकी बेसिस के ऊपर कुछ थ्योरीज ऑफ हीट डेवलप की गई, क्योंकि हीट हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रही थी। तमाम के तमाम साइंटिस्ट, इनिशियल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बारे में जानना या सोचना शुरू किया कि किस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सबसे पहले जो थ्योरी एग्जिस्ट करती है वह है कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट।
सेकंड थ्योरी इसके बाद जो फर्दर आप जो है इसको थ्योरी को कैलोरिक थ्योरी को जो है डिसोन करने के बाद, कैलोरिक थ्योरी को डिस्कार्ड करने के बाद जो सेकंड थ्योरी आती है दैट इज मॉलिक्यूलर और मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट। एंड द लास्ट वन जो कि इन तमाम थ्योरी से कंबाइन करते हुए कंबाइन आपके पास थ्योरी बन रही है जो कि मॉडर्न डेफिनेशन भी हीट की बढ़ती है, दैट इज हीट एज एन एनर्जी ऑफ ट्रांजिट। सबसे पहले स्टूडेंट बढ़ते हैं कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट की तरफ। कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट के मतलब ये लिया जाए कि इनिशियल जो साइंटिस्ट थे जिनके पास इस वक्त ये अभी इनिशियल आइडिया नहीं था कि जो मैटर है, जो सॉलिड लिक्विड गैस है, इसके अंदर मज़ीद कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स दूर की बात, वहाँ पे उस वक्त तक साइंटिस्ट को अभी तक ये भी आपके पास या साइंस अभी तक ये बात भी नहीं डिस्कवर कर पाई थी कि मॉलिक्यूल्स या कोई ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स की भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, सो इनिशियली उन्होंने क्या कंसिडरेशन की, उन्होंने मॉलिक्यूलर लेवल या पार्टिकल्स के ऊपर जो है इसको फर्दर डिस्कस नहीं किया। उन्होंने एक आइडिया डेवलप किया कि दरअसल कैलोरी नाम का एक सब्सटेंस है जो कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है और एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मासलेस है और ट्रांसपेरेंट है, और दरअसल उसकी वजह से हीट जो है वो हॉट से कोल्ड यानी कि एक ऑब्जेक्ट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो रही होती है। रिगार्डलेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, साइज क्या है, किस तरह का मटेरियल है, ये कैलोरिक आपके पास जो सब्सटेंस जो है वो हर ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये इनिशियली कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने डेवलप किया। बहुत हद तक इसको जो एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन बाद में आने वाले एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। सो नेक्स्ट आपके पास जो जेम्स जूल्स है उसने जो नेक्स्ट थ्योरी पेश की दैट इज मैकेनिकल और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ हीट, उसने टोटली इस बात को रिजेक्ट कर दिया और एक मॉलिक्यूलर और मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट जो पेश की। अच्छा ख्याल रहे स्टूडेंट, जब हम बात करें कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट की तो इसके अंदर हीट का, इस थ्योरी के अंदर हीट का जो यूनिट डिफाइन किया गया दैट इज कैलोरी नाम दिया गया उसे। ठीक है, जेम्स जूल ने एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव करी कि कैलोरी नाम का कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता और उसने बाकायदा एक इक्विवेलेंट भी दिया जिसके ज़रिए कैलोरी और जो नेक्स्ट आपके पास यूनिट ऑफ हीट जूल बनाता उसके दरमियान रिलेशन यानी कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जिसे नाम दिया गया था बाद में। सो फिलहाल अगर हम बात करें, अगर बात की जा रहा है जेम्स जूल्स की, तो उसने सेकंड थ्योरी पेश की थी दैट इज मैकेनिकल और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ हीट, और उसने क्या कहा कि दरअसल हीट जो है एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर हो रहा होता है, और ये दरअसल क्या है, ये मॉलिक्यूल्स जो क्या वहाँ पे मॉलिक्यूल्स या मैटर के जो पार्टिकल्स हैं जिन्हें आप एटम्स ये कहें या आप उन्हें मॉलिक्यूल्स कहें, वॉट एवर यू विल नेम देम, दरअसल इनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो ये एक पहला आपके पास एक बेसिक आपके पास एक जो है डेफिनेशन जो है बननी शुरू हुई यहाँ से कि दरअसल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ दैट मीडियम की वजह से एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और हमेशा हीट कैसी एनर्जी होगी जो कि हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, सो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहीं से कॉन्सेप्ट बना एंड फर्दर इसको कैसे डिफाइन किया गया कि ये काइनेटिक एनर्जी है किसका, मॉलिक्यूल्स का जो या कह लें कि पार्टिकल्स का जो किसी भी मैटर मीडियम के वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर थ्योरी के रिस्पेक्ट से यूनिट ऑफ हीट जो डिफाइन किया गया वो जूल्स है, और एक कैलोरी को जेम्स जूल्स ने फर्दर जो है डिफाइन भी किया कि एक कैलोरी जो है 4.18 या राउंड ऑफ करते हुए 4.2 जूल्स के बराबर लिया। जो फाइनल थ्योरी बनाई गई दैट इज हीट एज एन एनर्जी ऑफ ट्रांजिट, ये इस वक्त मॉडर्न डेफिनेशन भी इसी एग्जिस्ट करती है, दैट इज इन तमाम पॉइंट्स को कंबाइन किया गया और एक जगह पे सम अप किया गया क्या कि बेसिकली हीट को क्या डिफाइन कर रहे हैं आपके, ऐसा एनर्जी है जो हमेशा कब आपके पास आप जो है फील करेंगे दैट इज एनर्जी ऑफ ट्रांजिट है, और ये आप उस वक्त फील करते हैं जब एनर्जी का ट्रांसफर यानी कि हीट का ट्रांसफर हो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। मेजर करने का मेथड ये होगा कि जिस जगह पे भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, वहां पे जितने या जो भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं चाहे वो किसी तरह के भी मोशन परफॉर्म कर रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट वो किस तरह की मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जीज का अगर आप सम लें दैट गिव्स यू द हीट एनर्जी। सो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट इनिशियल बना और ये फाइनल थ्योरी बनी दैट इज हीट एज एन एनर्जी ऑफ ट्रांजिट, बिकॉज उसी वक्त हम जज कर सकते हैं हीट को जब ये ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। सो स्टूडेंट इस बात को फर्दर आगे बढ़ाते हैं कि एनर्जी की डेफिनेशन फिर फर्दर इस क्लास से क्या बन रही होती है, अगेन बेसिस यही डेफिनेशन बनेगी और यूनिट और कुछ बेसिक अदर आपके पास ये सिस्टम ऑफ
यूनिट्स के अंदर हीट एनर्जी की यूनिट्स क्या बनेंगे। जी स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ कि हीट की डेफिनेशन किस तरह से डिफाइन की जा रही है। हीट की डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो बेस्ड ऑन द लेटेस्ट आप जो थ्योरी हमने यहाँ पे डेवलप की, दैट इज एज हीट एज एन एनर्जी ऑफ ट्रांसिट, उसी की बेसिक डेफिनेशन को अब एज अ हीट की डेफिनेशन माना जाता है। दैट इज कि ये वो एनर्जी है जो कि ट्रांजिट हमेशा एनर्जी है और हमेशा ट्रांसफर होती है हॉट से कोल्ड की तरफ। और जब इसे मेजर किया जा रहा है तो जितना भी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज हैं और तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो किसी भी तरह की मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, उन तमाम मॉलिक्यूल्स की सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी कब, जब वो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, इसको नाम दिया जा रहा है एज हीट एनर्जी। रिमेंबर, इसमें भी एक चीज़ याद रहे, जब भी आप हीट एनर्जी की बात करोगी, इट इज़ नॉट जब भी आप हीट एनर्जी की बात करेंगे तो इसका बेसिक जो डिफरेंस रहेगा, जो बेसिक कंडीशन रहेगी वो ये कि इट कैन नॉट कंटेन्स इन अ बॉडी। रिमेंबर, जब कोई एनर्जी कंटेन हो रही है तो उसे हीट एनर्जी की बात नहीं करेंगे, वो फिर उसकी इंटरनल एनर्जी कहला रही होती है। जो डिफरेंस भी होगा किसका, हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का। हीट एनर्जी हमेशा ट्रांसफर हो रही होगी और उसलिए आप क्या कहते हो कंडीशन इसकी कि कभी भी कंटेन नहीं होती, हमेशा ट्रांसफर्ड एनर्जी है। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात किया जाए इस फर्दर कंडीशन के रिस्पेक्ट से, तो एक बार यहाँ पे हमने वर्ड किया इंटरनल एनर्जी का। तो इंटरनल एनर्जी तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स की तमाम एनर्जीज जितनी भी हैं, चाहे वो काइनेटिक और पोटेंशियल हो, उनका सबका जो सम है वो दैट इज बीन नेम्ड एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये कंडीशंस अगर रीजंस के अंदर पूछा जाता है तो इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसका डिफरेंस भी ये रहेगा। इंटरनल एनर्जी के रिस्पेक्ट से बात की जाए तो तमाम मॉलिक्यूल्स, तमाम आपके पास टाइम की जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज रख रहे हैं, उन सबका सम जो है दैट इज मीन नेम्ड एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, एंड इट कंटेन्स इन अ बॉडी, वो हमेशा खुद बॉडी के अंदर मौजूद होगी। जबकि हीट एनर्जी की बात किया जाए तो ये हमेशा ट्रांसफर एनर्जी है जो कि हॉट से कोल्ड पे ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, फर्दर हम बात कर रहे हैं यूनिट की। यूनिट ऐसा यूनिट जो है, क्योंकि एनर्जी का कोई भी चाहे यूनिट, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल्स। तो एनर्जी क्योंकि ये टाइप फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए इसका यूनिट भी क्या होगा ऐसा यूनिट्स में, जूल। जी हाँ, फर्दर अगर यूनिट्स के रिस्पेक्ट से बात किया, सीजीएस सिस्टम में लिया जाता है कैलोरी, और कैलोरी एक 1 कैलोरी 4.18 एग्जैक्टली जो है टू बी प्रिसाइज 4.18 जूल के बराबर है। राउंड ऑफ करते हुए बहुत कॉमन हम वैल्यू 4.2 जूल्स दे रहे होते हैं। जबकि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर जैसे जो यूनिट लिया जाता है दैट इज BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट की वैल्यू बराबर होती है 1055 जूल्स के या 252 कैलोरी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के टॉपिक के अंदर हमने हीट और इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर टेम्परेचर और उससे रिलेटेड कंडीशन को डिस्कस करें। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो टेम्परेचर की बेसिक डेफिनेशन आपने इनिशियल क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस। जब हम बात करें डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस का मतलब है कि अगर आपको कोई टेम्परेचर स्केलिंग, आपको या टेम्परेचर स्केल में कोई वैल्यू आपको गिवन हो, तो आप उस टेम्परेचर वैल्यू को देखते हुए जज कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। ये ख्याल रहे, हम जब भी इस बात को जज कर रहे होते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट या कोल्ड है तो रेफरेंस हम बना रहे होते हैं अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को। ठीक है, और उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए रेफरेंस। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि कोई टेम्परेचर की वैल्यू के मतलब से फॉर एग्जांपल कि 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस हमारे लिहाज से एक शायद हमारे जो सराउंडिंग के आपके पास टेम्परेचर है जिसको इस वक्त बात की जाए तो शायद वो हमें एक जो है कोल्ड टेम्परेचर फील हो। लेकिन अगर कोई ऐसा आपके कोई ठंडे इलाके में कोई मौजूद है जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर 4 डिग्री या 3 डिग्री रहता है, तो उसके लिए 17 डिग्री सेल्सियस जो है वो एक हॉट आपके पास टेम्परेचर जो बन जाएगा, हॉट बॉडी बन जाएगा। सो ख्याल रहे, जनरली एक बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग में हम हॉट या कोल्ड को अपने सराउंडिंग या रेफरेंस टेम्परेचर को लेते हुए जज कर रहे होते हैं, यानी कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के ऊपर जो से जज कर रहे होते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है। सो मेनली अगर बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या है, दैट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस, जो बेसिक डेफिनेशन है। और एक बहुत कॉमन जब डेफिनेशन बनाई जाएगी वो ये कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर कहीं भी जहाँ यानी कि अगर आपने इस पूरे रूम का आपने टेम्परेचर लेना है तो इस रूम के अंदर मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज का एवरेज ले लें आप, दैट गिव्स यू द टेम्परेचर। ठीक है, सो एक बेसिक डेफिनेशन जो पहली है, उसके बाद हम सेकंड डेफिनेशन बना रहे हैं और ये बहुत कॉमनली हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट सेकंड ईयर कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसका, तमाम मॉलिक्यूल्स का, जो कि टेम्परेचर कहला रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि ऐसा यूनिट के अंदर टेम्परेचर जो है वो बेसिक या फंडामेंटल आपके पास क्वांटिटी है, दैट्स वाई इसका यूनिट ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज केल्विन। ठीक है, अदर यूनिट्स की अगर बात की जाए तो कुछ स्केल थर्मोमीटर के स्केल्स यूज़ किए जा रहे हैं जिसके अंदर डिग्री सेल्सियस या जिसे डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 2 टेम्परेचर स्केल लिए जा रहे हैं। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट 2 अलग स्केल्स हैं और इनकी आपसी कन्वर्शन के लिहाज से बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला सामने गिवन है, दैट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट को बराबर लिया जाता है 9/5 × सेल्सियस + 232।
ठीक है। 9/5 को 1.8 की फॉर्म में भी लिख रहे होते हैं। सो ये कन्वर्जन स्केल है किसके लिए, यानी कि कन्वर्जन अगर आपने परफॉर्म करनी है, रोटेशन ड्राइव करना है, तो ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत कॉमनली हम ये कंडीशन यूज़ कर रहे होंगे। जबकि अगर केल्विन्स को आपने यानी कि सेल्सियस और केल्विन, ये केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि सेल्सियस की जो भी वैल्यू उसमें 273 प्लस कर दें तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये ख्याल रहे स्टूडेंट, सेल्सियस से यानी कि केल्विन से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होगा। अगर आपने कोई कन्वर्जन ऐसी परफॉर्म करनी है तो आपने दोनों फार्मूलास को कंबाइनली यूज़ करना होगा। ठीक है, सो ये कुछ हमारे बेसिक फार्मूलास थे जिसकी बेसिस के ऊपर हमने टेम्परेचर को भी डिफाइन किया। सो इस इनिशियल लेक्चर के अंदर हमने हीट और टेम्परेचर, इन दो इनिशियल टॉपिक को डिस्कस किया चैप्टर के। उम्मीद है आपको ये तमाम टॉपिक जो है अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, अगर आपको ये तमाम वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फेलो स्टूडेंट के साथ शेयर करें। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा हमारे नई वीडियोज़ ऐसी अपलोड होती हैं उससे बाखबर रह सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।